फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन माय ट्यूटोरियल्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था, हम इस चैनल पर जीएस के सब्जेक्ट्स भी स्टार्ट टू एंड डिस्कस करेंगे। एंड टू बिगिन विथ, आज मैंने पॉलिटी से स्टार्ट करने का डिसीजन लिया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पॉलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर यूपीएससी। और ऐसा क्यों है, ये आपको बस थोड़ी देर में पता चल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ लेक्चर 1 ऑफ पॉलिटी। बिफोर आई बिगिन विद दिस, एक बात जिसके बारे में मुझे आपको बताना है वो ये है कि दिस सब्जेक्ट पॉलिटी, यू आर गोइंग टू फॉल इन लव विद दिस सब्जेक्ट। आई अश्योर यू कि इन लेक्चर्स में हम पॉलिटी को इतने अच्छे से डिस्कस करेंगे, इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि आप लोगों को इस सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा। बट देयर इज अ डिसएडवांटेज ऑफ द सेम, क्योंकि पॉलिटी पढ़ने का हमारा पर्पस क्या है। हाँ, इन लेक्चर्स के बाद आपकी पॉलिटी की पकड़ इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ में कोई भी डिबेट जीत सकते हैं। एंड यस, आप इन लेक्चर्स के बाद में आपको लगने लगेगा कि यू आर फिट इनफ फॉर फाइटिंग अ केस इन अ कोर्ट, but that is not the purpose, friends. Remember, that is not the purpose. The purpose is to clear this exam in your one single go. Because if you fall in love with one subject, you'll start neglecting other subjects, and we do not have to do that. We have to strike balance between all these subjects. So why is Indian polity most important subjects? On what parameters do we judge कि Indian polity सबसे important subject है? Let's see to that. हम देखते हैं क्या क्या चीजें ये। सबसे पहली बात ये है कि इंडियन पॉलिटी यूपीएससी एग्जाम के तीनों फेजेस के लिए बहुत रिलेवेंट है। अगर हम प्री की बात करें, प्रीलिम की बात करें, तो हर साल 15 से 20 क्वेश्चन, 15 to 20 क्वेश्चंस एवरी ईयर आर आस्क्ड फ्रॉम इंडियन पॉलिटी। कभी कभार ये नंबर 22 तक चला जाता है, और 22 into 2 मतलब अगर आप हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स गिने तो 44 मार्क्स। मतलब जहां पर प्रीलिम्स में कट ऑफ रेंज होता है 105 से 110 मार्क्स के बीच में, वहां पर 44 मार्क्स अकेले सिर्फ इंडियन पॉलिटी से मिलना बहुत बड़ी बात होती है। 2018 में 13 क्वेश्चंस पूछे गए थे इंडियन पॉलिटी में से, whereas in 2017 22 क्वेश्चंस पूछे गए थे, and that makes इंडियन पॉलिटी the most important subject. अगर हम मेंस की बात करें, तो मेंस के जीएस 2 में इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। अगर हम इंडियन पॉलिटी की बात करें, तो जीएस पेपर 250 मार्क्स का होता है, 250 मार्क्स का पेपर होता है। बट अकेले 250 मार्क्स में से अकेले सिर्फ इंडियन पॉलिटी 150 मार्क्स रफली कैरी करता है। इंडियन पॉलिटी का वेटेज सिर्फ 150 मार्क्स के अराउंड है, 150 मार्क्स फॉर इंडियन पॉलिटी, एंड दैट मेक्स इंडियन पॉलिटी अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरव्यू, इंटरव्यू में ज्यादातर क्वेश्चंस करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल अगर आधार की बात करें आप, अगर आप ईवीएम मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात करें, तो इन सारे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए, प्रॉपर्ली आंसर करने के लिए आपकी नॉलेज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और जो लॉज पास किए गए हैं उनके ऊपर स्ट्रांग होनी जरूरी है। तो इन लेक्चर्स में हम इसी नॉलेज को स्ट्रांग करेंगे, सो दैट आप अपने प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों आंसर्स, तीनों फेजेस ऑफ एग्जाम में इंडियन पॉलिटी को लेके पूरी तरीके से श्योर हो। इतना ही नहीं, ऐसे पेपर जो कि 250 मार्क्स का होता है, उसमें भी इंडियन पॉलिटी बहुत रेलेवेंट होता है। कई बार टॉपिक्स आ जाते हैं ऐसे के ऊपर, जैसे विमेन्स इशू, चाइल्ड इशूज, करप्शन एंड ऑल। तो इसके ऐसे टॉपिक्स के ऊपर एसेज लिखने के लिए आपको इंडियन पॉलिटी की आपकी पकड़ मजबूत होनी जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, तो आप उस ऐसे में क्या क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या प्रोविजंस हैं वुमेन को लेके। आप लिख सकते हैं कि कौन कौन से लॉज पास किए गए हैं पार्लियामेंट के द्वारा वुमेन को लेके। आप लिख सकते हैं कि कौन कौन सी स्कीम्स बताई गई है गवर्नमेंट के थ्रू वुमेन को लेके। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप ऐसे पेपर में मेंशन कर सकते हैं। एंड अगेन, फॉर दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन इंडियन पॉलिटी। जैसे कि अगर एक और एग्जांपल ले, चाइल्ड राइट्स जैसा टॉपिक है, तो इसमें भी आप प्रोविजंस, स्कीम्स, ये बहुत सारी चीजें होती है जो आप मेंशन कर सकते हैं ऐसे टॉपिक में। बट इसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो लेक्चर्स होंगे हमारे इस चैनल के, जो पॉलिटी के लेक्चर्स होंगे, इन लेक्चर्स से आपको वो नॉलेज मिलेगी जो नॉलेज आपको गुड आंसर्स, एक कोजेंट आंसर लिखने के लिए हेल्प करेगी। तो ये लेक्चर्स देखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपको वो नॉलेज जो मिलेगी वो आप हर जगह पर अपने एग्जाम के तीनों फेजेस में अप्लाई कर सकते हैं।
and that is the reason कि Indian polity is the most important subject because it has relevance in all the three phases of the exam. कोई भी फेज इस एग्जाम का ऐसा नहीं है जो बिना इंडियन पॉलिटी के आगे बढ़ जाए. सो अब आपका सवाल होना चाहिए कि अगर इंडियन पॉलिटी इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है तो हाउ आर वी सपोज टू प्रिपेयर फॉर दैट. हमें इंडियन पॉलिटी के लिए प्रिपेयर कैसे करना चाहिए एंड व्हाट इज द बुक लिस्ट दैट वी हैव टू फॉलो. सो देयर आर मेनी बुक्स फॉर इंडियन पॉलिटी दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट. एम लक्ष्मीकांत, इट इज अ वेरी वेल नोन बुक. डी बासु, सुभाष कश्यप, वी.एन. शुक्ला, पी.एम. बख्शी, बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो इंडियन पॉलिटी के लिए बहुत अच्छी हैं. फिर बहुत सारे पोर्टल्स होते हैं जैसे पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च, इंडियन कानून.org. ये पोर्टल्स भी हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली नेशनल न्यूज़पेपर्स, द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस. द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के बिना तो कोई भी फेस इस एग्जाम का आगे बढ़ ही नहीं सकता है. तो ये न्यूज़पेपर्स. सो ये सारे सोर्सेस, आई कैन अश्योर कि आप ये सारे सोर्सेस पढ़ने के बाद में हर एक क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, भले वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, आप उसके आंसर्स लिख पाएंगे. प्रीलिम्स के आंसर्स अटेम्प्ट कर पाएंगे, राइट अटेम्प्ट कर पाएंगे और मेंस के क्वेश्चंस के आंसर बहुत अच्छी तरीके से लिख पाएंगे. बट इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू फॉलो ऑल दीज सोर्सेस? क्या ये सोर्सेस सारे फॉलो करना पॉसिबल है? हाँ, इट इज पॉसिबल टू फॉलो ऑल दीज सोर्सेस, बट इट इज नॉट फ्रूटफुल. क्योंकि ये सोर्सेस वो लोग फॉलो करें जो कोर्ट में केस लड़ने जा रहे हैं, तो हाँ, उनके लिए ये सोर्सेस प्रैक्टिकली बहुत फ्रूटफुल साबित होंगे, बट नॉट फॉर अस. बिकॉज इफ वी स्टार्ट फोकसिंग ओनली एंड ओनली ऑन इंडियन पॉलिटी, तो बाकी हिस्ट्री रह गया हमारा, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी है, ऑप्शनल है, एथिक्स है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, ये सारे सब्जेक्ट्स हमारे साइड में हो जाएंगे और हम सिर्फ और सिर्फ पूरा टाइम इंडियन पॉलिटी ही पढ़ते रह जाएंगे. And do you really think that is going to be very productive for us? No, that is going to be like a suicide for you if you start following only and only one subject and neglect all the other subjects. हमें ऐसा नहीं करना है. तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? सल्यूशन इस प्रॉब्लम का ये है कि आपको पॉलिटी के लिए इस चैनल के सिर्फ लेक्चर्स देखने हैं, सिर्फ आपको ये लेक्चर्स देखने हैं. एम लक्ष्मीकांत रेफर करनी है एज अ रेफरेंस बुक और दो नेशनल न्यूज़पेपर्स, दैट इज द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस. दो नेशनल न्यूज़पेपर्स आपको रेफर करने हैं. नथिंग मोर एंड नथिंग लेस बियॉन्ड दिस, नथिंग एल्स. इसके अलावा 10 सोर्सेस से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें इट इज आवर पर्पस to clear this exam. It is not our purpose to hold PhD in polity, right? So this is the solution. Now let's get into a bit details of what is Indian polity exactly. Indian polity basically तीन चीजों के इर्द गिर्द घूमता है. पहली चीज है कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, जुडिशियरी है, लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, इलेक्शंस है और बहुत सारी चीजें हैं कॉन्स्टिट्यूशन में. फिर आते हैं लॉज जो कि पार्लियामेंट ने पास किए हैं, जैसे आधार को लेके लॉज पास किए गए हैं, मैटरनिटी बेनिफिट लॉ पास किया गया है, लॉज रिलेटेड टू चाइल्ड लेबर, लॉज रिलेटेड टू वुमेन एम्पावरमेंट, लॉज रिलेटेड टू एजुकेशन पॉलिसी, बहुत सारे लॉज पास किए गए हैं गवर्नमेंट के थ्रू, पार्लियामेंट के थ्रू. तो ये सारे लॉज को हमें जानना जरूरी है. एंड द थर्ड थिंग दैट इज that we are supposed to know about is rules and notifications that are frequently released. थोड़े थोड़े समय पर गवर्नमेंट रूल्स और नोटिफिकेशंस रिलीज करती जाती है. ये जो जिनका एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ समय पहले एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था which directed 10 सेंट्रल एजेंसीज, 10 सेंट्रल एजेंसीज को उस नोटिफिकेशन ने डायरेक्ट किया था कि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से पहुंचाया हुआ सेंड किया हुआ सारे मैसेजेस को इंटरसेप्ट करे और उसके ऊपर सर्वेलेंस रखे. तो सारे कंप्यूटर्स, बेसिकली कंट्री के सारे कंप्यूटर्स गवर्नमेंट के सर्वेलेंस में हो गए थे. अब इसके ऊपर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो क्वेश्चन आ सकता है कि what are the central agencies that were held responsible for intercepting messages. and अगर मेंस के बारे में बात करें तो आपको पूछा जा सकता है कि whether this rule or notification that is presented, whether this notification is good or bad. आपका ओपिनियन क्या है इस नोटिफिकेशन को लेके? तो इस तरीके के क्वेश्चंस इंडियन पॉलिटी से पूछे जाते हैं. एंड अगेन, इन ऑर्डर टू आंसर सच क्वेश्चंस, आपकी इंडियन पॉलिटी के अंदर के सारे जितने भी कंटेंट्स है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, लॉज, रूल्स और नोटिफिकेशन, इन सब की पकड़ आपकी मजबूत होनी चाहिए. 50-60 आवर्स
अगले कुछ 50 से 60 आज तक जब तक हमारे पॉलिटिकल लेक्चर्स कंप्लीट नहीं हो जाते, आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू, वी आर गोइंग टू हैव अ कॉन्वर्सेशन। आई विल अज्यूम कि हम सब बिगनर्स हैं, जस्ट लाइक मी, आप भी बिगनर्स हो, आपके लिए ये पॉलिटी क्या है, ये सारी चीजें आपको इतना भी नहीं पता होगा शायद कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव क्या होते हैं। तो मेरे हिसाब से हम सब अभी बिगनर्स हैं, एंड वी आर गोइंग टू स्ट्राइक अ कॉन्वर्सेशन। आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू, रादर वी आर गोइंग टू स्ट्राइक अ कॉन्वर्सेशन। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको कोई चीज के बारे में डिस्कस करना है, आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं वो चीजें। और जैसे जैसे हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे पॉलिटी के, तो एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट मुझे देनी थी, जो वो ये थी कि टेलीग्राम का एक चैनल बनाया गया है सेम नाम से, विच इज मेंटर यशिका। आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी नोट्स के पीडीएफ होंगे आपको उस चैनल पर ही मिल जाएंगे। सो दोज हु प्रेफर टू राइट दी नोट्स, वेल एंड गुड। जिन्हें रेडीमेड नोट्स हैंड रिटन चाहिए, वो डायरेक्टली उस चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। सो when we are striking a conversation regarding Indian polity, तो हम स्टार्ट से स्क्रैच करेंगे, राइट सिंस बिगिनिंग हम हर एक चीज स्टार्ट से स्क्रैच करेंगे। एंड हम पहले बेसिक चीजें पढ़ेंगे, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम ग्रेजुअली यूपीएससी लेवल तक जाएंगे। आई होप आप सबको ये बात क्लियर होगी। एंड one more thing that I wish to make clear for you guys is कि for these lectures I don't need you guys to have any prior knowledge. अगर आपको पहले से इंडियन पॉलिटी के बारे में कुछ नहीं भी पता होगा, so there is no need to worry. We are anyways going to complete everything in detail in the upcoming lectures. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सारे फ्रेंड्स और फेलो एस्पिरेंट्स के साथ में इसको शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल का फायदा उठा सकें और उनके लिए ये चीज काम की साबित हो सके। इस चैनल से रिलेटेड हर एक अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें, और इस चैनल से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स जल्द से जल्द पाएं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ। बाय बाय।